वन। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2005 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसका वीडियो का पहला प्रश्न। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो ऐसा मानना आइजिया बर्लिन, और आइजिया बर्लिन की पुस्तक है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। संप्रभुता राज्य की स्वरूप परीक्षा है, ये बिलोबी की परिभाषा है। संप्रभुता का नाम सामान्यतः संप्रभु को निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक है। तो उपयुक्त कथन है शेबाइन का। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम डायसी ने प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि संप्रभुता की धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ की बात होगी। तो साथियों ये लास्की ने कहा था। देखिए सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कौन संप्रभुता युक्त राज्य है? तो ये संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा? राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। तो वुड्रो विल्सन ने कहा है। सशुरता पे 4 पत्र किसने लिखे? तो लेटर ऑन टॉलरेशन ये लॉक ने लिखे हैं। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कौन मानता है? तो कार्ल पापर अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में मानते हैं। राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद है? तो पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति और धर्म सुधार। देखिए यह प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न में से किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो वे समुदायों का समुदाय के रूप में व्यक्त करते हैं। सूची देखिए, ये सूची भी फिर से रिपीट हो रही। हाब्स जैसे जानते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत, ओपनहाइमर शक्ति सिद्धांत, सर हेनरी में पितृसत्तात्मक, जेम्स प्रथम दैवी सिद्धांत। निम्नलिखित चिंतकों में कौन से लोगों ने राज्यों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया? तो देखिए इसमें जो है मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन ने शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। सर्वाधिक सामर्थ्यवान की अति जीवन के सिद्धांत की स्थापना की थी। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। कल्याणकारी राज्य को सैद्धांतिक अवधारणा का स्रोत है मार्क्सोत्तर संशोधनवादी मिल ग्रीन लास्की, ब्रिटिश समाजवादी विचारक। उपयुक्त सभी। यह प्रश्न भी देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। समाजवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो देखिए इनका कार्य है शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, उत्पादन के साधनों का प्रबंधन, शिक्षा का विकास, संवर्धन, धर्म का संवर्धन इससे संबंधित नहीं है। स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। न्याय अधिक शक्तिशाली का हित है, थ्रेसी मेकर्स। व्यक्ति द्वारा अपने प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन, न्याय, प्लेटो। सार्वजनिक उपयोगिता के न्याय की उत्पत्ति जो है आपका ह्यूम। न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, राल्स। वितरणात्मक न्याय, अरस्तु। यदि स्वतंत्रता और विधि संघर्ष नहीं करेगी तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगेगी। यह कथन है बारकर का। निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? तो अर्नेस्ट बारकर ने प्रयोग किया। साथियों यह भी रिपीटेड हो रहा है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया? तो साथियों कांट ने किया है। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, लास्की। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य सही है। स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष प्रेस व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं। स्वतंत्रता का अभिप्राय उस प्रत्येक चीज़ को करना जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती। कानून स्वतंत्रता का निषेध करते हैं, तो ये गलत है। समानता के मुख्य लक्षण क्या है? विशेषाधिकारियों का अभाव, सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के लिए समान अवसर, जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव न करना, तीनों सही। संसाधनों तथा संपत्ति का समान वितरण इस समानता में नहीं आता है। आइए देखते हैं कथन कारण। प्रत्येक राज्य को उसके अधिकारों की व्यवस्था से जाना जाता है। तो प्रयुक्त कथन सही है।
अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। तो कारण भी सही है और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ कर दी, लॉर्ड एक्टन। यह किसका मत है कि अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन गया, रेमंड एरा। कथन और कारण, मार्क्सवाद का अभीष्ट पूंजीवाद को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना सही है। इसका मानना है कि पूंजीवादी से समाजवादी स्वामित्व से संक्रमण क्रमिक होगा, तो ये गलत है। कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित में से उसके श्रम के प्रति उदासीनता के विचार मिलते, तो साथियों जो इसके श्रम के प्रति उदासीनता का विचार मिलता है वो मिलता है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय। 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है, तो देखिए माइकाइवर नहीं है, जबकि नॉक, ओकशार्ट और नाजी के तीनों नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं। मैन वर्सेस स्टेट किसकी पुस्तक है, स्पेंसर की पुस्तक है। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, तो यह कथन है किसका, महात्मा गांधी का। समाजवाद का विशिष्ट घटक क्या है, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। कौन से सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं, तो देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष, लेकिन कल्याणकारी राज्य मार्क्सवाद का अंग नहीं है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम चंपारण आंदोलन था। निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याण के राज्य के मार्ग का सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया, तो देखिए टी.एच. ग्रीन को कहा जा सकता है। शुम्पीटर तथा डहेल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति उपयोगिताओं का एक उपभोक्ता है। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट गुन्नार मिल्लर की रचना है। एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा कौन करता है, तो ये करते हैं आदर्शवादी। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी कहते हैं, तो ये मिस फॉलेट कहते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, अल्पतंत्र का लौह नियम मिसेल से सुमेलित है, सत्य विजन सुमेलित नहीं क्योंकि ये सीराइट मिल्स का है। शासक वर्ग मोस्का और वर्गहीन समाज मार्क्स। 4 एसेज ऑन लिबर्टी ये ईसा बर्लन की रचना है। राज्य के पास दंडकारी शक्ति का प्राधिकार है, लास्की। द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म हाफ्स टू लॉक नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये इस पुस्तक के लेखक शीबी मैकफर्सन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए रॉबर्ट नाजी की पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया और एल.टी. हाफमैन एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। टिटमस की रचना है द नोशन ऑफ द स्टेट और एलेक्जेंडर की द वेलफेयर स्टेट। निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों का मार्क्स पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, साथियों मार्क हीगल और फ्यूरबाख का मार्क्स पे अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी समाजवाद जो है आपको श्रमिक संघवाद को कहा जाता है। सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को बुराई मानते हैं, सिर्फ एक को छोड़, कौन से, वो आदर्शवाद या प्रत्ययवाद है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये कथन है हीगल का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकर्ता आधारित दल है, तो साथियों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है कार्यकर्ता आधारित दल है। राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आर्थर बेंटले हैं। निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए, इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है, तो द्वितीय मतदान प्रणाली द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये आपका थॉमस हेयर से संबंधित है। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व जीडीएच को एक व्यक्ति एक मत
ये जो है आपको संबंधित है किससे, बेंथम से। एक से अधिक मत जो है जीएस मिल से। यह अवधारणा किसने प्रतिपादित की कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियों को पैदा करती। तो साथियों ये जो है एम डुवर्जर ने किया है, कहा है। निम्नलिखित में से कौन आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में नहीं है? तो देखिए, संस्थागत, असमुदायात्मक, समुदायात्मक और अप्रतिमानी होते, लेकिन संरचनात्मक इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। किसने सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं कहा है? गिलक्राइस्ट ने। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच किसकी रचना है? तो ये ग्रेवियल आलमंड की रचना है। निम्नलिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं, गार्नर कथन है। यह किसका विचार है? सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है। तो ये सीएफ स्ट्रांग ने कहा है। संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि पर आधारित शासन। दोनों ही सही। एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित है, जिसकी इच्छा और जिसकी अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैज्ञानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। तो उपरोक्त जो परिभाषा है हरमन फाइनर की है। कौन सा देश एकात्मक समूह? ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर दिए गए कूट की सहायता से संघात्मक शासन में पाई जाने वाली विशेषताओं का जो है दर्शाए। देखिए यहाँ पे लिखित दुष्परिवर्तनशील शासन, ठीक है। केंद्र और मध्य शक्तियों का विभाजन, यह भी सही है। विधायिका और कार्यपालिका मध्य शक्ति पृथक्करण नहीं था। और द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल, यह भी सही है। एकात्मक विचारधारा प्रतिपादित करती है कि विधि संप्रभु का आदेश है, और एकात्मक विचारधारा कहती है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो साथी ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। लंदन में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 1931 का गांधी इरविन समझौता किसकी मध्यस्थता का परिणाम था? तो तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता का परिणाम था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में है? तो लॉर्ड रिपन के समय में आया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उसमें सहायक नहीं था? तो मुस्लिम सांप्रदायिकता इसमें सहायक नहीं थी। भारत प्रेस, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, पश्चिमी शिक्षा, ये सभी सहायक थे। 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया? तो कार्ल मार्क्स ने वर्णित किया है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो था बेलगांव कर्नाटक 1924 में। निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा जाता है। मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही और मेरी एक बड़ी आकांक्षा शांतिपूर्ण मौत में इसकी सहायता करना है। तो उपयुक्त कथन है लॉर्ड कर्जन का। CR दास का संबंध किससे है? तो स्वराज पार्टी से संबंधित है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 किससे संबंधित थी? ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता हस्तांतरण करने की विधि से संबंधित थी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कॉमन सभा में एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, किसके से? उदारवादी पार्टी के। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक नहीं था? तो देखिए आगा खां थे, नवाब सलीमुल्लाह थे और मोहसिन उल मुल्क थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव बहिष्कार, लेकिन कानूनों की अवमानना इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। नौसैनिक विद्रोह हुआ था 1946 को बम्बई में। भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक दृष्टि से मृत है। उपयुक्त कथन है स्वामी विवेकानंद। BG तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था।
अखिल भारतीय कांग्रेस की 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में लगातार 6 वर्षों तक कार्य किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजा अंकुरण का काल कहा जाता है? तो लॉर्ड लिटन का काल है। अंतरिम सरकार को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी, उसमें उनका सरकारी पद नाम था उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1942 में। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई थी। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम से लागू हुई थी? 1919 के द्वारा। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष दुर्बल है, किस देश की विशेषता है? तो ये फ्रांस की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों पर चलता है वह है, देखिए, शक्ति पृथक्करण, सही है। राज्याध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्ति को प्रयोग करता है, यह भी। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो यह भी सही। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, तो यह गलत है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है, तो कार्यपालिका और विधायिका संबंध है। एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त होती है, तो ये होती है अध्यक्षात्मक शासन। कहाँ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? तो साथियों ये स्विस कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य गुण क्या है? कि यह जो है कार्यपालिका की कार्य स्थिरता सुनिश्चित करता है। नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल है, हर्बर्ट मॉरिसन। निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को दिया गया था। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो न्यायिक व्याख्या है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं? तो ये लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक और जो है निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है राज्यसभा के सदस्य थी और HD देवगौड़ा भी जो है राज्यसभा के सदस्य थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, तो VV गिरी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। 1990 से 2000 के मध्य लोकसभा के लिए कितनी बार चुनाव हुए? तो साथियों इसमें 4 बार चुनाव हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? तो देखिए इसमें से B गोपाला रेड्डी ने किया है, M चन्ना रेड्डी ने किया है, विश्वनाथ प्रसाद द्वारा किया गया, लेकिन ब्रह्मानंद रेड्डी कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। यशवंत सिन्हा भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री, भारत के किसी अन्य प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे, वो कौन थे? तो चंद्रशेखर के समय में भी वो वित्त मंत्री रहे हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का प्राविधान नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत निहित है। निम्नलिखित में से बजट का सही अर्थ क्या है? तो बजट का सही अर्थ है अनुमन्य व्यय और राजस्व रोपण के साधन और तरीके। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो स्पीकर के द्वारा की जाती है। भारत में किसी राज्य कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है, तो केवल राज्य के उच्च न्यायालयों में और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, तो दोनों में दी जा सकती है। क्षेत्रीय परिषदें क्या है? परामर्शदात्री इकाइयां हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए शिक्षा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। पहले शिक्षा राज्य सूची के विषय था, लेकिन बाद में से समवर्ती सूची में कर दिया, जबकि न्याय, पुलिस और जेल जो है ये आपके राज्य सूची के विषय है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है, तो वो है 249 के अंतर्गत। पंचायती राज से संबंधित प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया? तो 73वें संविधान संशोधन ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अधिक भी है और कम भी, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक भी है और कम भी, यह किसने कहा? तो उपयुक्त कथन लास्की का है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न कि भारत में इकहरी नागरिकता है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।